स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर आज को पढ़ाना जा रहा हूँ। क्या मैंने कल पढ़ाया था एमनियन कोरियन एलेंटॉयस, थ्री फीटल मेम्ब्रेन एमनियन कोरियन एलेंटॉयस and Yakshak also, but I already tell you amnion korean elentois, these are three extraembryonic membrane. Yakshak is not included in extraembryonic membrane, but in recent year it is also included in extraembryonic membrane. Amnion korean developed from ectoderm and mesoderm, while elentois and yolk sac developed from mesoderm and endoderm. I already tell you and also written you amnion and कोरियन. नेक्स्ट हेडिंग मैंने आपको पहले बता दिया. नेक्स्ट हेडिंग कौन सा था? एलेंटॉयस कैसे डेवलप्ड होता है? एंडोडर्म और मीसोडर्म के द्वारा. फिगर ड्रा कर समझाना भी होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो फिगर अभी को बनाने के लिए आप फुल टाइम चाहिए, और फुल टाइम अभी आज मैं लिखवा चुका हूँ एक पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट लिखवाने के बाद तीसरा पॉइंट लिखवाने के बाद ही मैं फिगर ड्रा करूँगा. समझ रहे ना? और फिगर ड्रा जब करेंगे तो तीनों चारों हमको फिगर ड्रा करना ही होगा, क्योंकि उसके पहले कोई कंडीशन ही नहीं बता सकते हैं, है ना? देखिए, और कलर चाक उसके लिए छिपा है तो मैनेज कर लेंगे हमारी प्रॉब्लम. एलेंटॉयस नीचे से डेवलप्ड होता है, एंडोडर्म और मेसोडर्म से बनता है. एलेंटॉयस प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भी भाग लेता है. एलेंटॉयस पूरे एरिया कवर कर लेता है और एक अलग क्वालिटी डेवलप कर लेता है. एलेंटॉयस कैविटी जो कोरियानिक कैविटी था उसको घेर लेता है और एलेंटॉयस कैविटी डेवलप कर लेता है. एलेंटॉयस प्लेसेंटा फॉर्म भाग से ले सकता है. कोरियन में पहले बता चुका ले सकता है. यॉक सैक भी लेता है, लेकिन यॉक सैक केवल बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के जो मैमल्स होते हैं, जैसे कंगारू, अमेरिकन ओपोसम, बैंडिकूट वगैरह हैं, उसमें यॉक सैक के द्वारा प्लेसेंटा बनता है. बात समझ रहे हैं ना? बाकी नहीं. एलेंटॉयस का काम जो होता है एक्सक्रीशन करना, रेस्पिरेशन करना, न्यूट्रिशन करना. समझ रहे हैं ना? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये काम इसका है. समझ रहे हैं ना? और बाद में एब्जॉर्ब करके नरिशमेंट भी देता है, प्रोटेक्शन भी थोड़ा बहुत करता है. दूसरी तरफ एमनियन कोरियन क्या है? एमनियन कोरियन प्रोटेक्शन करते हैं. एमनियन में रॉकिंग होता है. एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है क्या करता है? एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट ऑफ फीटस लाइफ के लिए. फीटस के लिए डेवलपमेंट ऑफ फीटस के लिए ये डेवलपमेंट ऑफ फीटस के लिए कौन होता है? एमनियोटिक फ्लूइड. उससे बच्चे का डेवलपमेंट नॉर्मल होता है. समझ रहे हैं ना? और आपको बताते कुछ बातें आप समझ जाएं शायद. एमनियन जो होता है एक्टोडर्म मेसोडर्म से बना होता है. एमनियोटिक फ्लूइड उसके अंदर होता है. बच्चे का डेवलपमेंट उसी में होता है. समझ रहे हैं ना? अगर एमनियोटिक फ्लूइड ना हो तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता कायदे से. हमारी बात समझ रहे हैं? आपको बता दें, एक ही लाइन समझा रहे, दो लाइन नहीं तो कहेंगे सर जी बहका देते हैं खाली. देखो इधर, ये कोई एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है. सपोज़ कर लो ये मान लो ये कोई एनिमल डेवलप कर रहा है. ठीक, तो यहाँ से देखो इसके एक रीजन से ये चलेगा, ये देखो ऐसे, और एक रीजन से ये चलेगा ऐसे. मैं फिगर ड्रा कर बताऊँगा. तो ये क्या है? इसके नीचे ये हम दिखा दे रहे हैं. लो ये मीसोडर्म है. आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं लिखवाया हुआ हूँ आप समझ लीजिए. यही ना, ये हेड की तरफ से जो फोल्ड चल रहा है इसको बोलते हैं हेड फोल्ड. क्या बोलते हैं? हेड फोल्ड. और जो टेल की तरफ से चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? टेल फोल्ड. ये आँख है तो इसका मतलब हेड फोल्ड है ना, ये टेल फोल्ड है. बाद में और बढ़ेगा. बाद में क्या होगा? और बढ़ेगा. ध्यान दीजिएगा, ये एक्टो है, सोमेटोप्ल्यूर है ये, और ये कौन है? ये वाला डॉटेड लाइन से मैं दिखा, ये कौन है? मीसो है.
दोनों को इंक्लूड करेंगे तो ये सोमेटोप्ल्यूर है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ सब, ये बताने का मतलब लिखवा चुका हूँ, अभी बताने का तो और बहुत बाकी है। सोमेटोप्ल्यूर है ना। अब देखिए ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, ये थोड़ा सीधा सा और आगे बढ़ेगा। चलो बढ़ा दो, और आगे बढ़ा लो, और आगे बढ़ा लो, ये मिल गया। ये देखो, ये देखो, बढ़ा ना, बढ़ गया। अब जानते क्या होगा, ये पिंचिंग ऑफ हो जाएगा। ये इसमें जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। ऊपर वाला कोरियान है, ये क्या बन गया, कोरियान, बोलिए ना। और ये कौन है, ये बन गया एमनियन। क्या बन गया, एमनियन। एमनियन कोरियन बन गया। इसके अंदर जो फ्लूइड है वो कौन है, एमनियाटिक फ्लूइड हो गया। इसी के अंदर से ये याक-सैक है, ये कौन है, याक-सैक, ये देखो याक-सैक। और यहीं से एक फोल्ड डेवलप्ड होता है, इसको हम बोलते हैं एलेंटॉयस। यहीं से एक फोल्ड डेवलप्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, एलेंटॉयस। तो ये देखो जरा, एक कोरियन में क्या है, बाहर एक्टोडर्म में, अंदर मीसोडर्म। एमनियन में क्या है, अंदर एक्टोडर्म है, बाहर मीसोडर्म है। अरे देखो ना यार, अंदर एक्टोडर्म, बाहर मीसोडर्म। और जब आप एलेंटॉयस को देखेंगे, ये देखो ये एलेंटॉयस को, तो ये एलेंटॉयस है, ये एलेंटॉयस। और ये एलेंटॉयस जो होता है ये मीसो होता है, और ये अंदर वाला कौन होता है, एंडो होता है। क्या एंडो है, मीसो, डर्म। और बाकी याक-सैक को देखेंगे तो ये भी एक मीसो और एंडो होगा। देखो याक-सैक को देखो, ये बाहर की तरफ कौन है, मीसो, अंदर की तरफ कौन है, एंडो। दोनों मिलके क्या बनाए, ये हो गया आपका याक-सैक। यही 4 बातें मैंने आपको बताना है, मुझे बताना है आपको, यही मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा, ये एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा था, इधर तरफ से एक फोल्ड बढ़ा तो हेड फोल्ड कहे, इधर से एक फोल्ड बढ़ा उसको टेल फोल्ड कहे। और किसका था वो बना हुआ, एक्टोडर्म और मीसोडर्म का। और फोल्ड जाके इसके हेड के ऊपर जहाँ मिल गया, जहाँ मिला था उसी को हम बोलते हैं सीरोएमनियाटिक कनेक्शन। बोलिए ना, उसी क्या बोलते हैं, सीरोएमनियाटिक कनेक्शन। बाद में पिंचिंग ऑफ हो जाएगा। जब पिंचिंग ऑफ हो जाएगा तो क्या होता है, इधर देखिए, बाद में जब पिंचिंग ऑफ हो जाएगा, इधर देखिए, बाद में क्या होता है, पिंचिंग ऑफ हो जाता है। अब पिंचिंग ऑफ हो जाता है तो ये बन जाता है कोरियन, ये बन जाते हैं एमनियन। कोरियन में बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ मीसोडर्म। एमनियन में अंदर की तरफ एक्टोडर्म, बाहर की तरफ मीसोडर्म। इसके अंदर एमनियाटिक फ्लूइड भरा हुआ है। कोई प्रॉब्लम होता बताएं। इधर की तरफ बनाएंगे फिगर, हम बहुत झक्कास फिगर बनाएंगे, बिंदास आप लिखिएगा। लेकिन पढ़िए, सेकेंड ईयर लड़के बहुत दुष्ट हैं, पढ़ एकदम नहीं रहे हैं। देख रहे हैं, कभी 15 मिला 20 मिला पढ़ते हैं, कभी 50 मिला पढ़ते हैं, कभी 65 मिला पढ़ते हैं। लड़कियां तो पढ़े नहीं रही हैं, नहीं पढ़ेंगे, जाओ ऐसे से करो, खिला बना बना के। रोटी कैसा बना बताइए ना, सब्जी अच्छा है ना, शादी करके चले जाओ, घर बसा लियो, फिर 2 चुन्नू मुन्नू पैदा कर लियो, खुश हो जाओ। क्या बात है, हमारे पास 2 बच्चे हैं, बहुत सुंदर हैं। हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बच्चों को ज़रूर कुछ कराऊंगी। कुछ कराने लायक रहोगी तब न कराओगी, बोलिए ना। अच्छा, आप लोगों का काम चल भी जाएगा, चलो किसी तरीके से हस्बैंड ला के बेचारा कुछ कमा धमा के लाएगा, खिलाएगा पिलाएगा, पढ़ाएगा लिखाएगा। अगर बढ़िया मिल गया तो, और वो भी मिल गया चिकलांडू की तरह, तो भी ऐसे काम करेगा बेवकूफ़ों की तरह, तो क्या करोगे, फंसोगे ना। तो पढ़ लिख के कुछ बनो, कुछ करो, बोलिए ना। बहरहाल, तो अब इधर देखो, ये तो हो गया कोरियन, नहीं हो गया एमनियन। इसी के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होता है, एमनियन के अंदर। तो एमनियन बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। और ये एमनियन जैसे माँ होती है ना, माँ का पेट फूल जाता है, मध्य प्रदेश भारी हो जाता है। प्रेग्नेंट जब लेडी होती हैं, देखो ना, पेट भारी हो जाता है ऐसे, उसमें एमनियाटिक फ्लूइड भरा होता है, बच्चा उसी के अंदर रहता है। अब माँ जैसे मान लो, सपोज़ कर लो, जा रही रास्ते में, ऐसे गिर गई धड़ाम से, अरे पेट के बगल धड़ाम हो गई ऐसे। जब धड़ाम हो जाएगी तो दब जाएगा पेट, लेकिन बच्चा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि एमनियाटिक फ्लूइड जो होगा ऐसे दबेगा, और दबने के बाद बच्चे को बचा लेगा। जैसे पानी में आप कूदते हैं झम से, तो आप पानी में नीचे थोड़ा दूर जाते हैं, फिर उसका ऊपर आ जाते हैं। घाव लगता है क्या आपको? नहीं। चाहे 4 तल्ले से कूद जाइए, आप पानी में कूदेंगे नहीं घाव लगे, मरेंगे नहीं। अगर तैरना आता है तो नहीं,
पोखरे में आप 4-5 तल्ले पर कूद गए जम से, वहीं पोखरे में डूब के मर गए। कल शर्मा साहब बताए थे कि ऊपर से कूद जाइएगा। तो कूदने का मतलब ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि तैरना न तब कूद जाओ, तैरने में कूदेंगे तो नीचे जाएंगे, बच जाएंगे और फिर ऊपर। अब आप हम फिर कई शर्मा से बताया 4 तल्ले पर कूदने के, सड़किए पर कूदेंगे, कूद के मरो ससुरे हम क्या करेंगे। तो हमारी क्या गलती बताइए ना। जब बकलोल टाइप का, बेवकूफ़ टाइप का हो, एकदम चिरकुट टाइप का, तो जाओ मर जाओ नहीं, उसमें हमारी क्या गलती है। मैं समझा रहा हूँ आपको। तो रॉकिंग का काम इधर देखिए, इसी में रॉकिंग करता है बच्चा, इसी में रॉकिंग करता है। ये 5वां महीना लगता है तो लड़का वैसे में हिलता डुलता पेटों में इधर उधर, डांस करता है, कैबरे डांस, डिस्को डांस करेगा, उसी में ब्रेक डांस करेगा। तो इधर उधर हिलता डुलता, तो माँ कहती है देखो बच्चा हिल रहा है, बच्चा इसमें कूद रहा है। अरे कूदेगा किसी, इसी फ्लूडवा में कूदता है, ये फ्लूडवा है उसी में कूदता है, हाथों पैरवा इधर उधर हिलाता है। और जब फ्लूड नहीं होता तब कहाँ हिलाता है, हवा मुड़ता है ऐसे ऐसे नहीं। तो ये लिक्विड मीडियम बहुत ज़रूरी है। इधर ये एलेंटोइस है, मेसोडर्मर और एंडोडर्म से। एलेंटोइस प्लेसेंटा फॉर्मेशन भाग ले सकता है, याक्सैक भी ले सकता है, कोरियान भी ले सकता है, लेकिन एमनियान कभी प्लेसेंटा फॉर्मेशन भाग नहीं लेता। और याक्सैक तो बाद में ख़त्म हो जाता है, पूरा नरिशमेंट इसमें भरा होता है, नरिशमेंट ये बच्चा एब्जॉर्ब करता रहता है। अरे मुर्गी कंडा पिलक्का वाला भगवा या क्या होता है जी, वही याक्सैक में बोल रहा हूँ। गधा है क्या तू लगता, बोलो ले टनाटन खा। मुर्गी कंडा आप जाते हो, उबालोगे टनाटन गप गप खा जाओगे। वो पीला वाला भाग याक है, वही याक है, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए होता है, और वो तो अपने डेवलपमेंट के लिए गपा गप मार गए हो। जब मार गए तो उसमें 4 अंडा खा, 4 मुर्गा हड़प गए आप तुरंत, फिर भी अंडा हारी हैं आप। बहरहाल चलो आगे लिखो। एलेंटोइस फिगर ड्रा करके फिर झक्कास समझाएंगे हम। एक आउटलाइन मैंने दे दिया है, अगर दिमाग थोड़ा होगा तो समझ जाएंगे। एमनियन, ये कोरियन हो गई, ये एमनियन हो गई, एमनियाटिक फ्लूइड हो गया, एलेंटोइस हो गया, याक्सैक हो गया। तो कोरियन किसका बना हुआ है, कोरियन एक्टोडर्म और मेसोडर्म से। देखो यहाँ पे लिखा है मेसोमेटोप्लूर, समझ रहे हैं, एक्टोडर्म मेसोडर्म। एमनियन किससे बनता है, एमनियन भी एक्टोडर्म और मेसोडर्म, और एलेंटोइस मेसोडर्म और एंडोडर्म, और याक्सैक मेसोडर्म और एंडोडर्म से बना हुआ होता है। तो एलेंटोइस लिख लीजिए पहले, एलेंटोइस हेड डालिए। ए ब्लाइंड आउटग्रोथ डेवलप्ड फ्रॉम blind outgrowth developed from a blind outgrowth developed from ventral region towards posterior region of embryo, full stop. This blind outgrowth is called as allantois. This blind outgrowth is called as allantois. Full stop. It begins on 4th day of incubation. It begins, शुरू होता है 4th day of incubation and completed on 10th day of incubation. 10th day of incubation. Incubation अंडे का सेना। Full stop. Allantois is externally lined by, allantois is, ये लिखा हुआ ALLANTOIS, allantois is externally lined by mesoderm, and internally lined by endoderm, full stop. Allantois grow rapidly, GROW. Allantois grow rapidly
and covers the amnion, and covers the amnion. Kamayak sac fills up the chorionic cavity. Yak sac fills up the chorionic cavity. Fills up the chorionic cavity, and another cavity developed. Another cavity developed from allantois. Another cavity developed from allantois called as allantois cavity. Called as allantois cavity. Full stop. Allantois developed from splanchnoplure. Splanchnoplure. Developed from splanchnoplure. Developed from splanchnoplure. स्प्लैंक्नोप्ल्यूर का मतलब होता है स्प्लैंक्नोप्ल्यूर। दिखाई दे रहा है क्या कि नहीं दिखाई दे रहा है? स्प्लैंक्नोप्ल्यूर स्प्लैंक्नोप्ल्यूर, ये स्प्लैंक्नोप्ल्यूर which is consists of mesoderm and endoderm, which is consists of mesoderm and endoderm, mesoderm and endoderm। हो गया? स्प्लैंक्नोप्ल्यूर इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। सोमैटोप्ल्यूर जहाँ वहाँ पे लिखाए होंगे उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा एमनियन कोरियन में। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे यॉक्सैक। यॉक्सैक इसमें नरिशमेंट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन लो टनाटन खूब। फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स भी होता है, विटामिन भी होता है, वाटर भी होता है, सब कुछ है। मुर्गी का अंडा फ़ायदेमंद आपके लिए है, अगर लेकिन आपके नुकसानदायक भी हो सकता है। अब आप कहेंगे शर्मा सर बताएं अंडा फ़ायदेमंद है, हम तो खाएंगे रोज़ खाइए, 5 टन 6 टन खाने लगिएगा, नुकसान करने लगेगा वो, क्योंकि उसमें याक में फैट की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है। इसलिए जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, तो ब्लड प्रेशर वालों को उसमें पीला वाला भाग निकाल देते हैं, वो सफ़ेद वाला भाग देते हैं, केवल बीच में गोला वाला पिलक्का निकाल देते हैं। तो केवल प्रोटीन उस सफ़ेद वाला जो होता है बाहर वालों को केवल प्रोटीन होता है, एल्बुमिन, तो उसको देते हैं। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल का जमाव है, फैट का जमाव है, उनको याक नहीं दिया जाता। हमारी बात समझ में आई? तो याक सैक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन सी हैं। एंडोडर्म और मेसोडर्म के द्वारा ये लाइंड होता है, समझ रहे हैं ना? नरिशमेंट प्रोवाइड के लिए होता है। इसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम भी निकलती हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट है तो पच के कैसे एब्जॉर्ब करेगा एनिमल, जो एम्ब्रियो कैसे एब्जॉर्ब करेगा। तो डाइजेस्टिव एंजाइम होती है माइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, जो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट्स को डाइजेस्ट कर देती है। एंडोडर्म से निकलता है वो, और डाइजेस्ट करके उसको प्रोवाइड कर देती है। पीला पदार्थ गायब, सफ़ेद पदार्थ गायब, प्रोटीन भी गायब, अब फैट भी गायब, मिनरल्स भी गायब, विटामिन भी गायब। कहाँ गया? चूजे के रूप में कन्वर्ट हो गया वो, और वही जब हम लोग खाते हैं तो हमको फ़ायदा करता है, लेकिन एक लिमिट होता है। जैसे खाना बहुत अच्छा है, लेकिन लिमिट में खाएंगे बहुत बढ़िया है, यहाँ तक चढ़ा लेंगे तो फेंकने लगेंगे ऐसे ऐसे हुचर करके, नहीं फेंकेंगे। कभी कभी आप जाइए रास्ते में चलते रहिए, देखिए बस पर से महिलाएं उसे मुंह निकाल लेंगी, मुंह निकालने के बाद आ अगर गाड़ी से आप जा रहे हो तो फेंक देंगी, सर उठ आपका गजब हो जाएगा। हम एक बार फंसे थे इसे, मुँह निकाल, हम बगल साइड से जा रहे थे बस के बगल से, उधर से मुँह निकाल कितना कर दी, यहाँ पे पूरा पड़ गया। क्या करते गए, थोड़ा सा बॉटल का पानी खरीदे, फिर धोए हुए
हम कहे धन्य हो देवी, आप ऐसे मुँह निकाल के सबके ऊपर जो थोड़ा सा अपना दान दे दिया करिएगा ताकि अपना बोतल से धोते रहें हम लोग। ऐसी ऐसी कंडीशन है। खाना बहुत अच्छा है, यहाँ तक मत चढ़ाइएगा, ठीक। खाना बहुत अच्छा है, ओवर ईटिंग मत करिएगा, नहीं तो हो जाएंगे टोडरमल। बोलिए ना, हम लोग की तरह फिट रहना है, पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से रहना है, एक समाज में मान सम्मान रिपुटेशन बनाना है, तो आपको बॉडी फिटनेस पे बहुत ध्यान देना होगा। हमारी बात समझ रहे हैं ना? बॉडी फिटनेस हेल्थ है तो सब कुछ आपको मिल सकता है, ठीक। बहरहाल लिखिए यॉर्क सेक एन आउटग्रोथ, एन एक एन आउटग्रोथ डेवलप्ड, एन आउटग्रोथ डेवलप्ड फ्रॉम यॉर्क and attached with embryo called as yolk sac, and attached with embryo called as yolk sac. Full stop. It is diet source. It is diet source. SOURCE, diet source. Source for development of embryo, for development of embryo. Full stop. Yolk is enclosed within, yolk is enclosed within membranous sac, membranous sac called as yolk sac, called as yolk sac. Full stop. Yolk sac do not completely surrounded the yolk. Yolk sac do not completely, yolk sac do not completely surrounded the yolk, comma, it leave a small gap, it leave a small gap from which, it leave, LEAVE, it leave a gap from which albumin protein absorbed, from which albumin protein absorbed, absorbed. Full stop. Yolk sac is lined by, yolk sac is lined by inner endoderm, inner endoderm and outer mesoderm, and outer mesoderm. Full stop. An endodermal lining of, या एन मत लगाइए, सॉरी, केवल एंडोडर्मल लाइनिंग, एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ यॉर्क सैक, एन हटा दीजिए, एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ यॉर्क सैक, एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ यॉर्क सैक फॉर्म यॉर्क सेप्टा, फॉर्म यॉर्क सेप्टा from which yolk absorbed, from which yolk is absorbed, from which yolk is absorbed. Full stop. The endoderm of yolk sac, the endoderm of yolk sac secretes, the endoderm of yolk sac secretes digestive enzyme, secretes digestive enzyme,
एमाइलेज, लाइपेज, ये लिखा हुआ है एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, etc. एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज मत लिखिए क्योंकि न्यूक्लिक एसिड नहीं होता इसमें। एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, etc. which digest ये लिखा हुआ है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप। which digest द आगे लिखिए, which digest द carbohydrate, which digest the carbohydrate, which digest the carbohydrate, lipid, protein respectively, protein respectively. Full stop. And then absorbed, सारी कामा कर लीजिएगा। एंड देन एब्जॉर्ब, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट absorption occurs by diffusion process, but in later stages of development absorption occurs by capillary network, absorption occurs by capillary network, full stop. Yaw gradually decreases, full stop वाले के yaw gradually decreases with growth of embryo, and finally absorbed in midgut of embryo, हो गया। फुल स्टॉप। तो आपने एमनियन देख लिया, एमनियन, कोरियन, एलेंटवाइस, याक्सेक, ये चारों मैंने बता दिया। इसका फिगर ड्रा करना होगा और फिगर ड्रा करने के बाद फिर तब आपको जो है इसका किसका फंक्शन क्या। 5 नंबर में अकेले खाली फंक्शन पूछता है, फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 5 नंबर का अकेले, फिगर कुछ नहीं ड्रा। ये तो फिगर वाला बहुत क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ फीटल मेम्ब्रेन, डिस्क्राइब इट इन चिक, या किसी दूसरे में दे देगा। तो आपको सब में वही बना जो मैं फिगर पर ड्रा कर दूंगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट या फीटल मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट, ये आपको इसमें सब स्पष्ट हो जाएगा। हमारी बात समझ रहे हैं ना। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के विषय मैंने बता दिया, आपको समझा दिया। अब इसके विषय में हम कल फिगर ड्रा करके समझाएंगे। आएंगे पहले फिगर ड्रा करेंगे, पॉज कर देंगे इसको थोड़ा देर के लिए फिगर ड्रा करने के बाद। लेकिन फिगर हमको आपको दिखाना भी समस्या इस बात की है कि बिना फिगर दिखाए आपको समझा नहीं सकते हैं। फिगर बनाते रहेंगे, समझाते तब समझ पाएँ, क्योंकि ऐसा टेढ़ा घूम जाएगा, आप समझा नहीं पाओ कहाँ से घुमा दिए सर जी।
इसलिए कल फिगर हमारे साथ आप बनाएंगे और बना के आपको दिखाएंगे कैसे बनता है। बहुत सिंपल है और समझ गए बहुत सिंपल, नहीं समझेंगे तो बहुत कठिन है। बाकी डिटेल जानकारी लेने के लिए हमारी मुलाकात फिर कल होगी, समझ रहे हैं ना। कल ये ख़त्म हो जाएगा।